तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेशन की सीरीज को। और ऑलरेडी हम हमारे लास्ट मेथड के सबसे लास्ट टाइप पे है। मेथड थर्ड हमारा चल रहा है बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन, जिसके 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हर एक सवाल को भी कैसे टैकल करना है और कैसे कंप्लीट करना है। तो बच्चों पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन में करना क्या है सर, डिनोमिनेटर में देखना है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, 2 फैक्टर या 3 फैक्टर। और अगर 2 या 3 फैक्टर डिनोमिनेटर में दे रखा है, ऊपर पावर छोटा है, ऊपर का पावर जो है ना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बच्चों, उसको पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, ए अपॉन पहला वाला फैक्टर प्लस बी अपॉन दूसरा वाला फैक्टर प्लस सी अपॉन तीसरा वाला फैक्टर। हम फर्स्ट टाइप देखिए मेथड थर्ड मेथड का जो फर्स्ट टाइप है, अभी अब हम उसी के सवालों पे। अभी तक बच्चों सेकंड टाइप के सवाल आए नहीं है, तो अब फिलहाल हम फर्स्ट टाइप के सवाल कर रहे हैं। कैसे वाले सवाल सर? तो ये वाले बच्चों। तो भाई कहाँ चला गया, एक सेकेंड ना बच्चों, क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं अपन। सो ये रहा है, ये रहा भाई टाइप। सो बच्चों ये रहा हमारा मेथड थर्ड का फर्स्ट टाइप, जिसको हम अभी ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी तक सेकंड टाइप के सवाल नहीं आए। फर्स्ट टाइप में ये था बच्चों, ये क्वाड्रेटिक, नीचे 3 फैक्टर या 2 फैक्टर, 2 फैक्टर में भी काम करता है, ये मैंने आपको दिखाया। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन दे रखा हुआ है, पहले क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक तो हमने कर रखा हुआ है। 6 में बोला क्या है, पहले इस बात को समझिए। एक बार हमको ये चमका कि भाई क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है, तो हमको समझेगा करना कैसे। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में ना एक खास बात है कि ऊपर जो न्यूमरेटर में जो बैठा है ना, उसकी डिग्री जो है वो बड़ी है। अब यहाँ समझने वाली बात बच्चों ये है कि अगर डिनोमिनेटर में जो है उसकी डिग्री बड़ी है, तो हमारा आधा काम तो सर इधर ही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किए हुए हैं हमारे। सॉरी, जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा था ना, तो वहां पे ऑलरेडी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए कि अगर सर ऊपर डिग्री बड़ी हो तो दिक्कत ही नहीं होती है। दिक्कत कब होती है, जब डिनोमिनेटर में डिग्री बड़ी हो और न्यूमरेटर में छोटी हो। उस केस में हमको क्या करना होता है, पार्शियल का ज्यादा काम होता है। फिलहाल जब ऊपर डिग्री बड़ी है, तो मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाया, वो बचपन वाला रूल, डिवाइड करिए। डिवाइड करके आप क्या करेंगे, ट्राई करिए कि जो ऊपर है ना वो सेम चीज आ जाए, डिनोमिनेटर में जो चीज है वो सेम चीज ऊपर आ जाए। ये कोशिश करनी होती है। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बच्चों ये क्वेश्चन वैसे ही है। पहले जो है हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे सर, ये हो जाएगा 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, ये हो गया। और यहाँ पे डिवाइड किससे कर रहे हैं, 3x² माइनस 2x माइनस 1 से। सो आप पहले डिवाइड करके आप ट्राई करिए कि जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाए। तो सर कैसे डिवाइड होगा, देखो बच्चों यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, तो एक x की जरूरत है, तो x² और x³ हो जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 है, तो 2 की जरूरत है, तो 3 2 6। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6x³। सेम यहाँ भी मल्टीप्लाई का, माइनस 2 2 4x² माइनस 2x। और जिस दिन मैं इसको डिवाइड करूंगा तो सारे साइन चेंज होते हैं, ध्यान रखना। ये दोनों मर गया, ये 5 और 4 9x² हो जाएगा बच्चों। ये देखो यहाँ x है नहीं, तो ये केवल प्लस 2x और माइनस में 7 कांस्टेंट बचेगा। सेम बच्चों रिपीट करना है। अब यहाँ पे देखो 9x² है हमारे पास, यहाँ पे 3x² है, तो x की जरूरत नहीं है, केवल 3 की जरूरत है, बिकॉज 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने +3 कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई करो। 9x² माइनस 3 2 जा 6x माइनस 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस प्लस, ये दोनों मर गया। 6 और 2 8x और प्लस यहाँ पे बचेगा बच्चों -4। तो ऑटोमेटिकली डिवाइड होने के बाद बचा क्या ना, जरा समझते हैं कि फॉर्मूला क्या बोलता है। फॉर्मूला ये बोलता है कि जो बच्चों डिविडेंड है ना, डिविडेंड, वो डिविडेंड इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, डिवाइजर, डिवाइजर यानी कि 3x² माइनस 2x माइनस 1 इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट यानी कि जो ऊपर पावर में बच रखा है, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है बच्चों, हमको वो आ रहा है 8x माइनस 4। देखो रिमाइंडर कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, वो भी लीनियर के टर्म में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा काम जो है ना वो 80% हो गया। कैसे हो गया सर, देखो कल को बच्चों इसके प्लेस पे आई कैन रिप्लेस दिस होल वन। और जैसे ही मैं ऐसा करूंगा ना, जैसे ही मैं मेरे क्वेश्चन में न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दूंगा बाय व्हाट, बाय बच्चों 3x² माइनस 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 4 से। और डिनोमिनेटर में कौन बैठा हुआ है बच्चों, डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है 3x² माइनस 2x माइनस 1 dx। तो ऐसे ही करते हैं, जैसे हमने रिप्लेस किया, अब ये दहेज दोनों को मिलेगा भाई, इस टर्म को भी मिलेगा और इस टर्म को भी। सो स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट करते ही कहानी हो जाएगी 3x² माइनस 2x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 3। डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चों 3x² माइनस 2x माइनस 1 dx, प्लस यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 8x माइनस 4 अपॉन 3x² माइनस 2x माइनस 1 dx। ये दो क्वेश्चन हो गए बच्चे। यहाँ पे तो देखो ये दोनों सेम सेम है, मर गया।
और मरते ही ना इंटीग्रेशन बड़ा आसान हो गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 3dx। और यहाँ पे आप फिर से वहीं पे बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ये देखो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं बच्चों लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को, कि सर मैं इसको उस तरीके से कर सकता हूँ जो मैंने पहले सीखा है 3.2 सी में, कि सर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, उससे भी कर सकते हैं। और या फैक्टर हो रहा है तो इसको पार्शियल से भी कर सकते हैं, तो भाई दोनों तरीके से। तो मैं फिलहाल ना बच्चों इसको बोल देता हूँ, इसको I1 एंड इसको I2, ये मैंने कंसीडर कर लिया। अब मैं I1 I2 अलग से सॉल्व करके पुट कर दूंगा सॉरी। सो भाई चलिए अलग से सॉल्व करके जो है पुट करते हैं। तो I1 क्या है बच्चों, I1 बड़ा सिंपल सा, आपके पास 2x प्लस 3 बचा हुआ है। तो I1 का इंटीग्रेशन बच्चों ये हो जाएगा x²/2 प्लस 3 का हो जाएगा 3x प्लस c1, ये दोनों मर गया बच्चों, इट इज x² प्लस 3x प्लस c1। ये हो गया आपका I1, ये हम I1 निकालना है। अब I2 निकालना है बच्चों हमको। सो I2 क्या है भाई पहले देख लेते हैं। I2 एग्जैक्टली क्या है, इट इज 2x प्लस 3, सही था बच्चों, 8x माइनस 4 इंटीग्रल ऑफ 8x माइनस 4 अपॉन में 3x² माइनस 2x माइनस 1। ये है बच्चों हमारा I2। ना I2 के डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है, पहले तो उसका फैक्टर ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो पार्शियल से करेंगे, और अगर फैक्टर नहीं होता है तो 3.2c से कर लेंगे। तो बच्चों 3 1 3 माइनस 3 के दो फैक्टर, तो 3 1 ही मिलेगा और माइनस प्लस। तो भैया मिल रहा है फैक्टर, तो माइनस 3x प्लस x माइनस 1, इन दोनों से बच्चों 3x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन निकालते ही x माइनस 1, तो वी लेफ्ट विथ x माइनस 1 एंड 3x प्लस 1। ये दो बच्चों हमको फैक्टर मिल गए। तो जैसे ही दोनों फैक्टर हम यहाँ पुट करेंगे ना, इट इज 8x माइनस 4 अपॉन में इट टर्न्स आउट टू बी व्हाट x माइनस 1 अपॉन में इंटू 3x प्लस 1 dx। ये बच्चों दो फैक्टर मिल गए हमको, और दो फैक्टर अगर मिल गए तो आप इसको पार्शियल से कर लो। अब पार्शियल से कैसे करूँ बच्चों, तो पुट करना है, क्या पुट करना है, 8x माइनस 4, देखो दो फैक्टर है यहाँ पे, तो दो फैक्टर में हमको क्या लेना होता है बच्चों, a अपॉन पहला वाला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा वाला फैक्टर। अब भाई चलिए इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है भाई अपने को, ये फैक्टर वैक्टर आप साइड में कर ले, और इसको एग्जाम में भी दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपने फैक्टर निकाला है साइड में। तो ये हो जाएगा बच्चों 8x माइनस 4, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो a के साथ आ जाएगा 3x प्लस 1, ये a के साथ आ गया, और बच्चों प्लस b के साथ आ जाएगा हमारा x माइनस 1। और देखो ये नीचे एलसीएम होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद जो भी बचेगा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है बच्चों, याद होगा आपको मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकालना सिखाया है, आपको पुट करना है x इज इक्वल टू -1/3 यहाँ से, और यहाँ से x इज इक्वल टू 1। तो दो वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट। जैसे ही आप -1/3 रखोगे, अभी सर -1/3 कैसे समझा आपको, तो बच्चों मैंने क्या सिखाया था आपको कि जो भी ये है ना, इसको पुट कर देना है 0 और x की वैल्यू निकाल लेना है, इससे x की वैल्यू आ गई आपको -1/3 और आपने पुट किया और आपका काम हो गया। सो अब क्या हो जाएगा, जैसे ही पुट करेंगे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा बच्चों, ये इस केस में जैसे यहाँ पे आपने -1/3 रखा, 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 0, 0 इंटू ए 0, तो ये हो जाएगा 8 इंटू -1/3 -4 इज इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा -1/3 -1b, -1/3 -1b। तो अल्टीमेटली क्या हो गया बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा -8/3 माइनस, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई चाहते हैं 12 और इज इक्वल टू, ये तो 0 है, यहाँ पे 3 -1 -3 अपॉन 3 बी, 3 से 3 कैंसिल, सो ये हो गया बच्चों 8 20 हो जाएगा, यहाँ पे -4 बी, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 5 तो बी आपको 5 मिल गया, बी हमारा बच्चों 5 हो जाएगा। ये b की वैल्यू निकाल दी। अब x इज इक्वल टू 1 जैसे रखोगे बच्चों, ये टर्म 0 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 प्लस 1 4a, तो ये 4a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जैसे ही आपको a और b मिल गया, सो देयरफॉर आप क्या करेंगे बच्चों, रिप्लेस कर देंगे 8x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 को a अपॉन a क्या आया बच्चों 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b क्या आया 5 अपॉन 3x प्लस 1। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो इसका इंटीग्रेशन करने से बेटर बच्चों हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, ये और ये समान इक्वल है, तो आप किसी का इंटीग्रेशन करें आपको आंसर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा बच्चों लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस यहाँ पे 5 हटाते ही हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x प्लस 1, बस जो भी x के साथ है वो डिनोमिनेटर में आता है, भाई ध्यान रखना इस बात को, ये C2 हो गया।
सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा हमारा काम, ये मॉड हटाना पड़ेगा भाई, दो मॉड की जरूरत नहीं है, 5 टाइम्स, ठीक है। तो अल्टीमेट आंसर यही, अल्टीमेट आंसर, अल्टीमेट क्या, बस 5/3 कर देंगे इसको, 3 इसको दे देंगे, खत्म हो गया बच्चों आंसर। तो अब आई क्या हो जाएगा, आई है हमारा, तो देयरफॉर आई हो जाएगा बच्चों आई वन कितना आया, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और प्लस आई2 कितना आया बच्चों, लॉग ऑफ x-1 प्लस 5/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x प्लस 1 प्लस c। कहानी खत्म हो गई बच्चों। और c क्या है यहाँ पे, c1 प्लस c2, वो समझ लेंगे आप। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों, अल्टीमेट आंसर हमारा आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आसान था भी, सेम वैसे ही था, बस थोड़ा सा आपको डिवाइड वाला रूल। देखो ये इकलौता क्वेश्चन अपने आप में काफी कुछ कवर करता है, काफी कुछ का मतलब सर ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये वाला पार्ट हमारा पहले पढ़ा हुआ है, वो भी कवर कर लिया इसने, और इसने पार्शियल भी कवर कर लिया। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे आप, तब जाके आपको ऐसे चमकना स्टार्ट होगा। देखो देख के चमकना ना तभी स्टार्ट होगा जबकि आपकी बहुत हैवी प्रैक्टिस है, मतलब आप पहले पढ़ ले पूरा और फिर प्रीवियस ईयर लेके बैठे, तो अगर आपको स्ट्राइक कर रहा है प्रीवियस ईयर में तो समझ जाना एग्जाम में आपको 100% स्ट्राइक करेगा, ठीक है। चलिए जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसको देख के कुछ चीजें फील आ रही होगी आपको कि सर ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे क्यूबिक है क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे एक्स, पर सर ये ना ये सेकंड टाइप वाला नहीं है। जैसे सेकंड टाइप में मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर मान लीजिए x-1 का स्क्वायर, उसमें क्या होता है x-1 का होल स्क्वायर, और जो थर्ड टाइप है उसमें अंदर प्रॉपर क्वाड्रेटिक होना चाहिए, प्रॉपर यानी कि जनरल इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वैसा भी नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल है। क्यों सर, क्योंकि कल को ये देखो केवल एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मुझे पता है ऐसे केस में ना हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, तो सर इसमें इश्यू नहीं होगा, आप इसको ना फर्स्ट टाइप से कर दो, फर्स्ट टाइप से भी कर दूंगा ना बच्चों, 100% ये क्वेश्चन देखिए हो जाएगा अभी। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा मैं चाहूँ ना मैं इसको ना आपको दो तरीके से करा सकता हूँ। चलिए मेरे पास बच्चों इस सवाल को करने के दो मेथड है। एक तो मेथड जिस रूटीन से हम चल रहे हैं मैं इसी रूटीन से चलता हूँ, ये मैं आपको मेथड 1 सिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको मेथड 2 भी कोशिश करूंगा समझाने की, कि आपको जो आसान लगे आप उसको फॉलो कर ले। सो मेथड 1 के हिसाब से बच्चों ये देखो, ये क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू में x प्लस 3। ये तो मेरा काम क्या है सर, मुझे दो फैक्टर दिख रहा है, भले एक के अंदर ना एक्स स्क्वायर लिखा है, उससे डरिए मत, आप इसको नॉर्मली अप्रोच रखिए। जब तक जनरल क्वाड्रेटिक नहीं आता आप थर्ड टाइप पे मत जाइएगा, यानी कि ए अपॉन लीनियर प्लस लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, उसको मत अप्रोच करिएगा, हम इसको नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट कर दूंगा बच्चों, नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करूंगा और पुट करूंगा 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 अपॉन में इट इज 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, जिसको मैं पुट कर दूंगा बच्चों a अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3। देखो इसमें क्या होगा ना, अभी कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट चल रहा होगा कि सर क्रिटिकल पॉइंट क्या लेंगे कल को, वो डरना नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ सारा कुछ। देखो अपन एकदम बेसिक फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 अपॉन इट इज 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, इट इज x प्लस 3 टाइम्स a प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स b अपॉन में टर्न्स आउट टू बी व्हाट 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सो बच्चों यहाँ पे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल होते ही क्या होगा ना, मेरे दिमाग में आएगा सर अब तो क्रिटिकल पॉइंट पुट करने का नंबर आ गया, वी लेफ्ट विद 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 3 प्लस b टाइम्स 4x स्क्वायर माइनस 1। अब a b पहले लिखो आगे लिखो पीछे लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो पहला केस तो क्लियर है सर, इस ये वाला केस क्लियर है कि मेरे को x की जगह पे -3 रखना है, a 0 हो जाएगा b मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना डरना नहीं, यहाँ पे मेरा काम क्या है ना, मेरा काम है इसको 0 ले लो। जिस दिन बच्चों मैंने 4x स्क्वायर माइनस 1 को 0 लिया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास 1/4 बस। और मेरे को क्या करना है, मेरे को अगर मैंने एक्स स्क्वायर को 1/4 लिया सोचो, तो आप बोलेंगे सर एक्स क्या होगा, तो बच्चों एक्स प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा, पर उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सीधे एक्स स्क्वायर को हाफ रख दूं, जस्ट इमेजिन जिस दिन मैंने यहाँ पे हाफ रखा, सॉरी 1/4 रखा, तो 4 कैंसिल 1 बचा, 1 माइनस 1 0 हो गया। मेरे को 0 करना है, उसको 0 करते बी मरेगा तो ए मिल जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर चलो ठीक है यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ एक्स भी तो है, उसको क्या करूंगा, तो सर उसको हाफ ले लेंगे, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ नहीं लेंगे। नेगेटिव हाफ से एक और वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैंने सपोज सोचा कि सर मैं माइनस हाफ भी ले लेता हूँ, तो माइनस हाफ लेते ही एक वैल्यू और जनरेट हो जाएगी जो कि अनसेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को, तो आपको वहां पे केवल पॉजिटिव हाफ यूज करना है, ये ध्यान रखना है। सो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पहले तो मैंने -3 रख दिया, तो जैसे ही मैंने -3 रखा ये हो जाएगा 12 इंटू -3 का स्क्वायर इंटू -2 इंटू -3 -9, ये मेरा इस तरफ का टर्म है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 0 हो गया और ये हो जाएगा b 4 इंटू -3 का स्क्वायर -1। सो अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, तो 12 इंटू 9 बच्चों, माइनस माइनस +6 और -9 इज इक्वल टू b। यहाँ पे बच्चों 4 9 का स्क्वायर 9 चौक 36, 36 और -1 35। अब कैलकुलेशन करते हैं, तो 12 9 जा 12 10 जा 120, तो 12 कम किया 108, और यहाँ पे बच्चों -3 अपॉन में 35 इज इक्वल टू बी। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 105 अपॉन 35, 35 3 आई थिंक, तो b 3 हो जाएगा भाई, b इज इक्वल टू 3। देख लो एक बार कैलकुलेट करते हैं, 5 3 15, 3 3 9, 1 10, राइट है बच्चों, 105। तो b मिल गया। अब मेरी बारी आई बच्चों पुट करने की, x² इज इक्वल टू 1/4, तो दिस विल इम्प्लाइज x इज हाफ। तो भैया जहाँ जहाँ पे x² है तो ये हो जाएगा 12, x² की जगह आ जाएगा 1/4, -2 इंटू x की जगह आ जाएगा हाफ, -9 इज इक्वल टू a टाइम्स, ये हो जाएगा -हाफ +3 प्लस b टाइम्स 4, x² की जगह आ गया 1/4 -1, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे क्या बच गया 3, यहाँ पे ये कैंसिल, 3 -2 -9 इज इक्वल टू a, तो ये 3 2 6 5/2 हो जाएगा बच्चों। सो यहाँ पे क्या बच रहा है भाई, 9 में से 3 गया 3, तो ऐसे कर देते हैं, ये 1, तो ये -8 बच रहा है भाई, यहाँ पे 1 और -8 इंटू 2/5, ये हो गया a। तो a मिल रहा है बच्चों मेरे को -16/5, ये आपको a की वैल्यू मिलेगी। अब अगर अच्छा इसमें एक समस्या फिर से मैं उसको रिफ्लेक्ट करता हूँ बच्चों, अगर x² 1/4 है, तो जिस दिन आप स्क्वायर रूट लेते हो, देखो दिमाग लगाओ, अगर मैं x की जगह पे हाफ रखूँ, उसका स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस हाफ रखूँ, उसका स्क्वायर भी 4 होता है, तो अगर x² 1/4 है तो x की 2 वैल्यूज होनी चाहिए थी, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। अगर अपन ऐसा करते तो होगा क्या कहानी में, एक आपको आंसर मिल गया -16/5 और एक आंसर मिलेगा कुछ ना कुछ, क्या कुछ ना कुछ सर, जैसे मैंने -हाफ ले लिया बच्चों, -हाफ ले लिया तो चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी, और कैसे बदल जाएंगी वो, देखो यहाँ पे मैंने -हाफ ही रख भी दिया है, ये गड़बड़ हो गई, ये प्लस हाफ आएगा, तो ये 7 हो जाएगा बच्चों, 7/2, तो ये 2/7 यानी कि -16/7 आएगा यहाँ पे, ठीक है ध्यान रखना, -16/7 वो कैलकुलेशन एरर है। अच्छा मान लीजिए मैं -हाफ लेता, एक्स को अगर -हाफ भी ले लेता, कि -हाफ का भी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये -हाफ आ जाएगा, यहाँ पे -हाफ, तो एक और वैल्यू जो कि पॉसिबल नहीं है, अपन एक ही वैल्यू ला सकते हैं ना, क्योंकि इंटीग्रेट करते समय क्या होगा सर, एक एक कोई आंसर देगा, दो आंसर तो दे नहीं सकता, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है कि अगर सर ये जो काम किया अपन ने, तो अगर यहाँ पे मैं अब अगर चेंज करूँ तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ ऐसे हो जाएगी कि ये जो है भाई प्रूफ ही नहीं, मतलब -2 हो सकता है, क्यों -हाफ भी हो सकता है, कोई ऐसा ये नहीं दिख रहा है कि क्यों नहीं हो सकता है। अगर मान लो -हाफ होता तो बच्चों यहाँ पे -हाफ हो जाता, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, -9 ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे -हाफ जो पॉसिबल है, -हाफ भी होना पॉसिबल है, बस वहाँ पे उस केस में क्या होता है, यहाँ पे +2 हो जाता था, तो +2 होने से 3 और 2 5, 9 में से 5 गया 4 हो जाता, इंटू 2/7, 4 इंटू 2/7 यानी कि 8/7, एक और एक ही वैल्यू आ रही है भाई। तो ये मेथड मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप इससे करते हो तो ये एक समस्या पैदा करेगा कि सर हाफ का क्या करें, मैं अगर x² 1/4 है तो 100% x की 2 वैल्यू होगी, तो अगर मैं इसको मेथड 2 से करूँ, जैसा मैं सोच रहा था ना, मेरे समझ में जैसा आ रहा था कि अगर इसी क्वेश्चन को बच्चों मैं थोड़ा सा अप्रोच बदल के मेथड 2 से करता, 1 से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है मेरे हिसाब से, आप भी कंफ्यूज होंगे कि सर अब क्या करूँ, अब रुकना ही एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 12x² -2x -9 अपॉन 4x² -1 x + 3, 4x² -1 x + 3 dx, ये क्वेश्चन है। तो सेकंड मेथड मुझे जो दिख रहा था ना बच्चों, ये बड़ा आसान था, क्योंकि जो चीज़ डिनोमिनेटर में ना सेम चीज़ मैं ऊपर ला सकता हूँ। देखो कैसे कैसे सर, देखिए ये इसमें फुल जुगाड़ है, परफेक्ट जुगाड़। देखो यहाँ पे 12x² लिखा है, यहाँ पे 4x² है, वो मैं कर सकता हूँ अगर मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x², लेकिन सर उसके साथ -1 चाहिए, नीचे अगर सेम चाहिए तो -1 चाहिए,
तो ठीक है -1 आएगा। कैसे आएगा सर? आपने यहाँ -1 लाया, ये तो मैंने जबरदस्ती लाया। अच्छा ठीक है सर, अगर जबरदस्ती लाया तो मतलब मैंने -1 नहीं लाया, मैंने -3 लाया, बिकॉज बाहर 3 बैठा है, कल को मल्टीप्लाई का -3, तो मैंने बस +3 ऐड कर दिया। बस ये केवल इसलिए किया ताकि सेम चीज डिनोमिनेटर वाली न्यूमरेटर में बन जाए, बाकी एज इट इज रखा है और कुछ नहीं किया। 4x² -1 एंड x + 3। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा सर? तो सेकेंड स्टेप में बच्चों ये देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो। ये ठीक है सर, इसको फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको हाथ ही नहीं लगाना है मैंने। अब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये क्या लिखा है? -2x -6 है, -9 में से 3 क्या 6 बचेगा, और डिनोमिनेटर में 4x² -1 x + 3 है। और अब आपको पूरा पूरा फील आ रहा होगा सर, दोनों चीजें सेम बन गई जो न्यूमरेटर में। ये देखो, ये 3 4x² -1 है, यहाँ पे जैसे ही -2 कॉमन निकाला ये x + 3 बनेगा, और अपॉन में इट इज 4x² -1 इंटू x + 3। अब आप पूरा फील कर रहे होंगे सर, देखो सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे। जिस दिन मैंने दहेज स्प्लिट किया, दहेज स्प्लिट करते ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 4x² -1 अपॉन में बच गया बच्चों 4x² -1 इंटू x + 3। दहेज पूरा पूरा सबको मिलेगा dx, -2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ इट इज x + 3 अपॉन, यहाँ पे भी हो जाएगा भाई 4x² -1 इंटू में x + 3 dx। अब बच्चों देखो, ये इससे मर गया, ये इससे मर गया, और क्वेश्चन एकदम चिंदी सा हो गया मेरा। 1/x + 3 dx -2 इंटीग्रल ऑफ 1/4x² -1 dx। अब आप इसको एकदम इजीली सॉल्व कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के लिए ये 3 इंटीग्रल ऑफ 1/x + 3 है -2। देखो मेरा x² है बच्चों, तो मुझे 4 से उड़ाना है, मेरा नियम यही बोलता है। तो सर 4 से उड़ाया, 4 से डिवाइड किया तो ये 1/4 हो जाएगा यहाँ पे। ओ यहाँ पे अपॉन में 4 आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 ये हो गया x² -1/4, 1/4 को लिख दूंगा हाफ का स्क्वायर dx। अब बच्चों ये दोनों फॉर्मूला, ये हो गया 3 log ऑफ मॉड ऑफ x + 3 माइनस यहाँ पे हाफ बचेगा। अच्छा ये होता है 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - a अपॉन x + a प्लस c। और ये आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, 3 ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 3, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो इट इज -हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x - 1 अपॉन 2x + 1 प्लस c। तो भाई ये बेटर ऑप्शन है आंसर निकालने के लिए बच्चों। ये जो है ना, ये बेटर और परफेक्ट वे है मेरे हिसाब से आंसर निकालने का। बाकी इसमें दिक्कत एक ही है कि सर इसमें -हाफ क्यों नहीं आएगा? भाई -हाफ भी आ रहा है, आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि x केवल हाफ होगा। अगर मान लो -हाफ रखने में कुछ जीरो हो रहा होता या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा होता तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ, मतलब निगलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई चलो ठीक है -हाफ नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि यहाँ पे -हाफ निगलेक्ट हो जाए, तो अपन नहीं कर सकते अपने मन से कि भाई -हाफ नहीं आएगा। तो एक ही दो वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यू आ गई तो दिक्कत है, फिर मैं किसको लेके इंटीग्रेट करूँ? तो बेटर बच्चों इस मेथड से नहीं जाके अगर आप सेकेंड मेथड से जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला, अरे वाह बहुत जबरदस्त क्वेश्चन भाई, ये तो जेई का भी फेवरेट क्वेश्चन है, जेई वाले भी इस क्वेश्चन को उठा के बना ले जाते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, इंटीग्रल ऑफ 1/x ब्रैकेट में x⁵ + 1 dx। ठीक है बच्चों, ये इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा पूछता है। कैसे क्यों पूछता है ना बहुत ज़्यादा, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अंदर देखो x⁵ है, बाजू में x बैठा है। ये क्वेश्चन ना तभी सॉल्व हो सकता है जब बच्चों बाहर, अंदर x⁵ है तो बाहर भी x⁵ होना चाहिए, अंदर x⁴n है तो बाहर भी x⁴n होना चाहिए, अंदर क्यूब है तो बाहर भी क्यूब होना चाहिए। मतलब जो अंदर है वो बाहर होगा ना, काम खत्म, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे सर कैसे? देखो यही बस इतना सा जुगाड़ है, ये वाला जुगाड़ आप भाई अच्छे से देख लो कि ये जुगाड़ हमको आना चाहिए। अब अगर ये जुगाड़ आ रहा है बच्चों ना, काम हो गया। देखना मैंने दिमाग लगाया सर यहाँ पे x⁵ ना, मैं बस सर बोल रहे हैं फाइ चाहिए, लाओ फाइ, तो मैंने यहाँ फाइ लाया। कॉमन आंसर यहाँ एक ही था, 4 एक्स्ट्रा गया तो 4 आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कल को कैंसिल होकर क्वेश्चन मिलना चाहिए। अब जैसे ही आपने ऐसा किया ना, आपके दिमाग में खट से चमका कि सर पुट कर दो इसको टी, और इसको टी पर पुट करते हैं इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5x⁴ dx विच टर्न्स आउट टू बी dt। तो सर कल को x⁴ dx को मैं लिख दूंगा dt/5, और जहां भी x⁴ क्योंकि x⁴ एक बैठा है, जहां भी x⁴ आई कैन राइट दैट एज t - 1। सो देयरफॉर पूरा आया सब्स्टिट्यूशन से चेंज हो जाएगा, यहाँ 1/5 आ गया बच्चों, x⁴ dx टर्न्स आउट टू बी dt 1 अपॉन, यहाँ पे इसकी जगह हो गया t - 1,
और बच्चों इसको मैंने टी लिया है और ये क्वेश्चन एकदम चिल्ली सा हो गया। अब आप इसको चाहे पार्शियल फ्रैक्शन से करें चाहे जुगाड़ से करें, दोनों से कर सकते हैं। फिर से यहाँ से दो मेथड काम कर सकता है बच्चों, दो मेथड ऐसे काम कर सकता है। सर मैं इसको देखो ऊपर 1 है नीचे t-1 और इंटू टी है, तो मैंने एक काम किया, मैंने t-1 और प्लस टी लिख दिया। अब देखो दिमाग लगाओ, 1 था -1 था, अच्छा सर वो भी पॉजिटिव, सॉरी ऊपर +1 है माइनस नहीं चाहिए, चलो ये देखो मैंने जुगाड़ लगा दिया माइनस का बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -1 है और प्लस टी, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, सब्ट्रैक्ट डी टी। और नीचे क्या है सर, t-1 इंटू टी है, दहेज स्प्लिट कर दो, दहेज जो है स्प्लिट कर दो तो ये -1/5 इंटीग्रल ऑफ बच्चों ये t-1 अपॉन में t-1 इंटू टी माइनस टी अपॉन t-1 इंटू टी डी टी। यहाँ पे t मर गया, यहाँ पे t-1 मर गया, और जैसे t-1 मरा बच्चों ये -1/5, इसका हो गया log ऑफ mod ऑफ t माइनस दिस टर्न्स आउट टू बी log ऑफ mod ऑफ t-1, log ऑफ mod ऑफ t-1 प्लस सी, ये हो जाएगा बच्चों -1/4 log ऑफ mod ऑफ t। टी किसको लिया है मैंने, x⁵ + 1 को ना, तो x⁵ + 1 माइनस log ऑफ x⁵ + 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, आसान क्वेश्चन था ये। देखो यहाँ से मैंने ये जुगाड़ किया है, आप इसको पार्शियल से करो यही आंसर आएगा, आंसर में फर्क नहीं आएगा, आप चाहे पार्शियल से कर लो और चाहे इससे, बस कहीं अगर हमने कोई कैलकुलेशन झोल नहीं किया है तो, अगर कहीं कैलकुलेशन झोल कर दिया है ना तो फिर दिक्कत है, फिर भाई आंसर इधर उधर हो चुका होगा। बाकी अगर कैलकुलेशन एरर नहीं है तो ये परफेक्ट आंसर है आपका, इसमें कोई गलती आपसे मतलब कोई भी मिस्टेक आंसर में नहीं होगी। यहाँ ब्रैकेट वैकेट लगा देना खाली प्रॉपरली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ बच्चों। अगला सवाल क्या है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आसान है बच्चों ये भी, देखो ये आपको ना काफी हद तक रिलेट कर रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। नीचे देखो पावर 4 है, ऊपर ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे पावर 4 है, पावर 4 कैन बी रिटन स्क्वायर का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्वेश्चन ना जस्ट ऐसे इमेजिन करने वाले होते हैं कि सर इमेजिन करो कि x² t है, इमेजिन करना याद है हमने आई थिंक सेकंड क्वेश्चन किया था जिसमें जस्ट इमेजिन कि x² t है, सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। जैसे आप इमेजिन करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा, आप अपने दिमाग में इमेजिन करो, मैं अब सॉल्व करने में इमेजिन नहीं करूंगा, मैं सीधे बच्चों नीचे क्वाड्रेटिक लेके फील करके फैक्टर कर रहा हूँ। 20 का 9 चाहिए, 5 4 जा बच्चों, x⁴ इसको मैंने लिख दिया 5x² प्लस 4x² प्लस 20। सो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2x² + 1 अपॉन में, इट टर्न्स आउट टू बी बच्चों देखो इसमें क्या कॉमन है भाई, x² कॉमन है तो x² + 5 एक फैक्टर बन गया, प्लस 4 इट इज x² + 5 दूसरा एक और फैक्टर बन गया। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2x² + 1, यहाँ डिनोमिनेटर में भी लेफ्ट विद x² + 5 एंड x² + 4 dx, ये दो फैक्टर मिल गए। अब ये दो फैक्टर जस्ट अब इमेजिन पूरा कर लो कि सर ये t है, जस्ट इमेजिन कर लो t है, लास्ट में हम फिर से t को t की जगह पे ये रख के इंटीग्रेट करेंगे x², ठीक है। बस इतना ही इमेजिन करना है हमको, इंटीग्रल का साइन भी नहीं। सो नाउ अब इसको मैं पुट कर दूंगा बच्चों, पुट दिस एज a अपॉन t + 5 प्लस b अपॉन t + 4, और नाउ आगे का तो कार्यक्रम सेम है, इट टर्न्स आउट टू बी व्हाट 2t + 1 अपॉन t + 5 इंटू t + 4, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों t + 4 टाइम्स a प्लस t + 5 टाइम्स b अपॉन में t + 4 इंटू t + 5। सो बच्चों ये दोनों कैंसिल, तो 2t + 1 इज इक्वल टू t + 4a प्लस t + 5b। अब आपको केवल पुट करना है बच्चों, यू जस्ट हैव टू पुट t इज इक्वल टू -4 एंड t इज इक्वल टू -5। देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना उसको ऐसे कर सकते थे कि x² को t इमेजिन कर लो, अगर आप x² को t इमेजिन, लेकिन फिर दिक्कत है कि वहां पे x और x² दोनों था। देखो यहाँ क्या है ना, इनके केस में सब में x² है, तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। वहां पे वो भी एक समस्या थी कि सर सबके पास x² नहीं है तो मैं इमेजिन कैसे करूँ, तो उसको मेरे हिसाब से मेथड 2 सबसे बेस्ट है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे -4 रखते ही हो जाएगा -8 + 1, ये 0 हो गया बच्चों, यहाँ पे -4 b 1 बचेगा तो b इज इक्वल टू -7 आ गया सीधे सीधे, और यहाँ पे हो जाएगा -10 + 1, और बच्चों यहाँ पे ये 0 हो गया तो इट इज -a,
तो a इज इक्वल टू 9 हो गया। तो भाई दोनों मिल गए a और b, सो देयरफॉर 2t प्लस 1 अपॉन t प्लस 5 इंटू t प्लस 4 इज इक्वल टू a 9 अपॉन t प्लस 5 प्लस माइनस 7 अपॉन t प्लस 4, ये मिल गया। लेकिन यहाँ मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता बिकॉज मुझे इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, मुझे तो इसको इंटीग्रेट करना है। सो देयरफॉर जहाँ जहाँ t है बच्चों वहाँ x स्क्वायर आ जाएगा। इट इज 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 इंटू x स्क्वायर प्लस 4, विच टर्न्स आउट टू बी इंटीग्रल ऑफ 9 बाहर ले लेते हैं 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 dx। अब बच्चों ये फॉर्मूला बन जाएगा फट से। क्या फॉर्मूला बन जाएगा सर? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 5 का स्क्वायर dx माइनस 7 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये बस इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट क्या हो जाएगा बच्चों? इट इज 9, इट इज 9, अच्छा सॉरी लॉग नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 5, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है बच्चों। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। सेम बाजू में बच्चों माइनस 7, 1 अपॉन ए आई थिंक वहाँ पे 2 है, टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, आपका फाइनल आंसर है। ये आपका आउटपुट है बच्चों। ये 7/2 लिख दो, इसको 9/√5 और आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक, तो आसान क्वेश्चन है भाई, डिफिकल्ट है ऐसा ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। सो भाई नेक्स्ट कहानी देखते हैं। नेक्स्ट कहानी क्या है हमारी? अगली कहानी है बच्चों अगले क्वेश्चन की। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन, अब सेम क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे सबके पास जो है वो एक्स स्क्वायर है, और अगर सबके पास एक्स स्क्वायर है बच्चों तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको जस्ट इमेजिन करना है कि वहाँ पे टी है, एज इट इज फॉलो करते रहना जैसा प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। सो जस्ट इमेजिन कि टी है, ऐसा इमेजिन करो। नहीं करना है मत करो, अब तो अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि डायरेक्ट सॉल्व करो। चलो एक्स है नहीं, सिंगल एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इस क्वेश्चन में। आप इसको सीधे पुट कर सकते हो, ए अपॉन इट इज एक्स स्क्वायर, अब टी वी लेने वाला काम खत्म बच्चों, प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स बी अपॉन इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये दोनों मर जाएगा बच्चों। यहाँ पे वी लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो सारे जितना पूरा एक्सप्रेशन है वहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है, दैट इज एक्स का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वही क्रिटिकल पॉइंट निकालो। यहाँ पे एक बार एक्स स्क्वायर को बच्चों 2 ले लो, एक्स को निकालने की जरूरत नहीं है। तो प्लस माइनस वाला केस जो उस केस में जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में फंसा था, याद है? वहाँ पे सिंस एक्स था तो दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो कोई इशू ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर को पहले 2 ले लो, तो यहाँ पे 2 + 3 5 हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू ये 0, यहाँ पे 2, 2 - 1 1, तो b इज इक्वल टू 5 हो गया आपका। और जैसे ही आपने 1 रखा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 3 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखोगे इट इज माइनस ए, तो a इज इक्वल टू -4 हो गया। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये मुझे मिल गया। ए इज -4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी इज 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखो बच्चों इसका इंटीग्रल करना है, इसका मतलब वी जस्ट हैव टू इंटीग्रेट दिस, तो इसको सही से लिख देते हैं -4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन इट इज एक्स स्क्वायर, 1 कैन बी रिटन एज बच्चों 1 स्क्वायर dx प्लस 5 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इट इज √2 का स्क्वायर dx। सो नाउ फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इट इज -4, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 1/2a, तो 1/2a तो 2 होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये हो गया पहला, प्लस 5, यहाँ पे भी सिमिलर बच्चों 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एंड प्लस सी। सो भाई यहाँ पे तो 2 कैंसिल हो रहा है, इट इज -2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये एक टर्म हो गया, प्लस 5/2 √2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ
एक्स माइनस रूट टू अपॉन एक्स प्लस रूट टू एन प्लस में सी। खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बहुत दम है नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ बच्चों अगली कहानी की तरफ। सो अगली की कहानी देखिए। अब अगली कहानी और प्रीवियस देखो। अब इन दो क्वेश्चंस में मैं पहले थोड़ा सा डिफरेंस दिखाऊंगा बच्चों आपको 10th और 11th में। सो क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर, ऊपर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, मतलब सारे सर एक ही थे वेरिएबल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है बच्चों। इसके केस में यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 एक्स स्क्वायर है। अरे ज्यादा आगे चले गए। डिनोमिनेटर में 2 एक्स स्क्वायर है बच्चों, ऊपर एक्स है। तो ये सब्सटीट्यूशन हो गया सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स हो जाएगा। तो यहाँ तो मैं सर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से कर सकता हूँ कि मैंने पुट कर दिया बच्चों एक्स स्क्वायर को टी, एक्स स्क्वायर को टी लेते ही ये हो जाएगा 2x dx की जगह पे dt। यानी कि सर ऊपर x dx है तो उसको मैं लिख दूंगा dt अपॉन 2। ये हो गया मेरा काम। अब अगर ये मेरा i है ना बच्चों, इंटीग्रल ऑफ dx। सो देखो, सो देयरफॉर i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अच्छा सॉरी ऊपर 2x ही है बच्चों, ऊपर 2x ही है, गड़बड़ होगी। तो बस भाई 2x dx की जगह पे सीधे सीधे dt आ जाएगा। और ये हो गया बच्चों 1 अपॉन 2 प्लस टी एन 3 प्लस टी। चिंदी क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब इसको या तो आप पार्शियल से कर लो या तो मेरा वाला जुगाड़। याद है मैंने आपको एक जुगाड़ सिखाया, क्या है वो जुगाड़? लेकिन माइनस नहीं है ना बच्चों। हो जाएगा हो जाएगा। देखो मैं जुगाड़ कर रहा हूँ बच्चों। अगर आपको चाहिए आप यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो, ए बी निकालो, वही आएगा जो जुगाड़ मैं अब करने जा रहा हूँ। आंसर में फर्क नहीं होगा, डोंट वरी। तो देखो जुगाड़ क्या है बच्चों, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल। देखो ऊपर 1 है, ठीक है सर। नीचे मुझे क्या चाहिए सर, 2 बार टी चाहिए। तो मैंने एक बार प्लस टी किया, एक बार माइनस टी। ध्यान देना 1 चाहिए। 1 किससे मिलेगा? देखो मुझे +2 चाहिए और मैंने यहाँ पे -3 कर दिया। तो लेकिन सर इसको करने से ये देखो 2 और -3 -1 होगा। और ठीक है, तो मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ। तो क्या हो गया बच्चों, देखो माइनस इंटीग्रल ऑफ, अपॉन में कौन है 2 + t n 3 + t। ध्यान देना मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने माइनस का जुगाड़ इसलिए किया क्योंकि सर कल को 2 - 3 -1 होगा और टी कैंसिल, तो -1 चाहिए था, मुझे मिल गया। तो अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया सॉरी। तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस बाहर बैठा हुआ है, उसको बाहर ही रहने दो। माइनस, ये माइनस कहाँ गया, तो ये माइनस है तो इसको बाहर बिठा दिया। माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा बच्चों 2 + t एक ब्रैकेट में। यहाँ पे जैसे आप माइनस कॉमन निकालोगे तो t + 3 + t। जो चीज़ डिनोमिनेटर में थी मेरे को बस वो न्यूमरेटर में लाना था, एंड आई डिड दैट। तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ, बच्चों स्प्लिट कर देते हैं, 2 + t अपॉन में इट इज 2 + t 3 + t माइनस इट इज 3 + t अपॉन 2 + t 3 + t। सिंस यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हुआ है तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी बच्चों। 2 + t 2 + t कैंसिल, 3 + t 3 + t कैंसिल। तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 3 + t माइनस इंटीग्रल ऑफ dt 1 अपॉन 2 + t dt। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 + t माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 + t। अब बस t की वैल्यू रिप्लेस कर दो बच्चों। तो t क्या है, इसको पॉजिटिव वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 + t क्या है भाई, t है x स्क्वायर को t लिया था बच्चों मैंने, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 + x स्क्वायर प्लस c। खत्म हो गया भाई क्वेश्चन। अरे ये क्या हो गया बच्चों, तो जब बेइज्जती हो गया। अच्छा ये 3 + x स्क्वायर प्लस c, ये आपका फाइनल आउटपुट और क्वेश्चन खत्म। सो ये बेटर है बच्चों ऐसे केस में ना, जहाँ पे नीचे 2 फैक्टर है ऊपर कांस्टेंट है, तो आप जुगाड़ करो तो ज़्यादा बेटर है रादर देन पूरा सब्सटीट्यूट करने के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। ओके, यहाँ पे इंटू है, अच्छा इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है ना बच्चों, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन का फील लेते हैं फिर ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। इट इज 2 पावर x अपॉन में 4 पावर x माइनस 3 इंटू 2 पावर x माइनस 4। देखो आपको पता है सर इस क्वेश्चन को ना थोड़ा थोड़ा अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो ये 2 पावर x है अपॉन में, इसको देखो ये 4 पावर x है, मुझे पता है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 इंटू 2 पावर x माइनस 4 dx। अब अगर यहाँ फील करो सर तो 2 पावर x सबके पास है, सब्सटीट्यूट कर दो क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। सो बच्चों मैंने पुट कर दिया, तो ये भी सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन हो गया भाई। 2 पावर x को t, 2 पावर x का डेरिवेटिव होता है 2 पावर x log 2,
इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो बच्चों डी एक्स यहाँ आएगा, सो 2 पावर एक्स डी एक्स कैन बी रिप्लेस्ड एज डी टी बाई लॉग 2। तो आपका आई जो है ना आई, सो देयरफॉर अपना जो आई है वो हो जाएगा इंटीग्रल, अच्छे से देखना 2 पावर एक्स डी एक्स, सर ये 2 पावर एक्स ये डी एक्स, इसकी जगह आ गया डी टी बाई लॉग 2, डी टी बाय लॉग 2 1 अपॉन जहाँ जहाँ 2 पावर एक्स है वहाँ टी आएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। और ये बन गया बच्चों फुल क्वाड्रेटिक, जिसका अपन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो बच्चों फैक्टर क्या आ जाएगा, देखो 4 का तो 4 वन ही होगा, 2 टू का नहीं काम करेगा, 4 वन ले लेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो मेरे हिसाब से t माइनस 4 एंड t प्लस 1 ये दो फैक्टर मिल रहे हैं। और dt बाहर log 2 को बाहर ले लेते हैं, अब log 2 तू भी बाहर आ जा, 1 अपॉन log 2 कॉन्स्टेंट है log 2। फैक्टर एक बार चेक कर लेंगे ताकि मिस्टेक ना हो अच्छे से। देखो यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, ये -4 है, तो 4 वन जा माइनस प्लस, तो मल्टीप्लाई करने पर -3 परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब बच्चों अगेन या तो आप जुगाड़ करो, तो जुगाड़ मैंने आपको सिखाया है, और या तो आप नॉर्मल करो, आप सब्सटीट्यूट करो, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करो, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है। तो मैं तो वही जुगाड़ ही करने वाला हूँ, -t, और यहाँ पे -4 चाहिए, 1 है। ओ ओ ओ ओ देखो यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ दिक्कत ऐसे हो रही है ना बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन में खट से हो गया था, मतलब जो नंबर चाहिए 1 आ रहा था। अब देखो यहाँ पे इनमें 4 और 1 है, 4 और 1 कभी नहीं देंगे, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हो रहा था ना, यहाँ 2 और 3 था, 2 और 3 1 दे देंगे -1। तो अब बच्चों है लोचा, पर मैं अभी भी उंगली करने में अपन अपन उस्ताद है। मेरे को पता है सर 4 में से 1 गया या 4 में 1 ऐड हुआ, तो 5 एंड 3 का खेल है। तो सर अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 3 और 5 से, देखो मेरे को जिसकी जरूरत है ना बस मैं उससे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लाने वाला हूँ। अच्छे से सुनना, मेरे को चाहिए t-4 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में चाहिए t+1, और बीच में माइनस ही चाहिए। क्यों माइनस चाहिए, क्योंकि कल को जब ये ओपन हो तो टी कैंसिल होना चाहिए, ऊपर टी है नहीं तो टी मरना चाहिए। तो -4 और -1 सर -5 होगा। तो मैं ना एक छोटा सा जुगाड़ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टेप लिखूंगा बच्चों, यहाँ पे एक स्टेप ऐड करना, वो क्या सर 1/log 2। अच्छे से समझना, देखो मेरे पास एक्स्ट्रा क्या बच रहा है यहाँ पे, 1/log 2 इंटीग्रल, यहाँ 1 था उसको मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन में t-4, ये मैं केवल अपने जुगाड़ की वजह से ला रहा हूँ ऐसा। और -5 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है बच्चों, तो 100% है कि सर हमको -5 से यहाँ पे डिवाइड भी करना होगा, -5। अब ये सर क्यों किया आपने ऐसा, इसलिए ताकि ये जुगाड़ लगा सको बच्चों में। टी देखो माइनस माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, -4 और -1, कल को -5 बचेगा, यानी कि मुझे ऊपर -5 की जरूरत थी, अगर होता तो मैं ये जुगाड़ लिख सकता हूँ। ये -5 है, अच्छे से देखो ये -5 है, इतना बड़ा सा। आप इसको ओपन करो, टी कैंसिल होगा, -4 -1 -5। तो यानी कि सर इसके बाद ये स्टेप लिखिए, इसके बाद यहाँ आ जाइए, तो हुआ क्या सर यहाँ पे -5 बचेगा, तो यानी कि हो गया -1/5 log 2, और इंटीग्रल इसको दहेज को स्प्लिट करो तो यहाँ पे t-4 बचेगा, तो 1/t+1 हो जाएगा यहाँ पे dt, और इसके पास बच जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/t-4 dt। क्वेश्चन खत्म हो गया। छः हो जाएगा बच्चों -1/5 log 2 log ऑफ मॉड ऑफ t+1 माइनस ये हो जाएगा log ऑफ t-4 प्लस c। अब t की वैल्यू बस पुट कर दो, -1/5 log 2, जैसे हम t की वैल्यू रखेंगे हो जाएगा log ऑफ 2 पावर x +1 माइनस log ऑफ 2 पावर x -4 प्लस c। कहानी खत्म बच्चों। सो वी हैव डन विथ क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्सो, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे हम 12 तक आ गए, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो चलिए यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और चैप्टर को दी एंड कर देंगे।